बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीच। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरह चार्ज टू मास रेशो ऑन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन हुआ, ठीक है, और किसने किया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किस तरह डिटरमाइन हुआ और ये किसने डिटरमाइन किया था, ठीक है। चार्ज on electron was determined by R.S. Millikan in 1909, ठीक है, with his famous oil drop experiment। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो था ये R.S. Millikan ने डिटरमाइन किया था, कब? 1909 में। और उसका एक मशहूर एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए R.S. Millikan ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिटरमाइन किया। और ये किस तरह डिटरमाइन किया था मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो यही था, उसने एक कंटेनर लिया था, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में इसने इस तरह सेटअप किया था कि नीचे की साइड पे एनोड लगाया था, ऊपर इस पे कैथोड लगाया था, नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो नीचे था ये पॉजिटिव टर्मिनल था। उसके साथ यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप भी सेट किया था। माइक्रोस्कोप के अलावा यहाँ पे टेलीस्कोप भी सेट किया था। और यहाँ पे एक चीज़ था जिसको हम एटमाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एटमाइज़र कहते हैं। और एटमाइज़र का काम क्या था? जो आयल था, आयल, इसने आयल यूज़ किया था और आयल को ये स्मॉल ड्रॉप में चेंज करता था। किस चीज़ को? आयल को स्मॉल ड्रॉप में चेंज करता था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि किस तरह उसने एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किया। एटमाइज़र का काम होता है आयल को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्टिकल बनाना आयल के, ठीक है। आयल के इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल बने थे, ठीक है। और ये बाहर से माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको, ये माइक्रोस्कोप एक पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। ये जो एटमाइज़र होता है, एटमाइज़र ने छोटे छोटे पार्टिकल बनाया। इस पार्टिकल से ये जो एनोड है और कैथोड है इसको हमने उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। ये जो कैथोड और एनोड है इसको मिलिकान ने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। और जैसा ही करंट इस आयल ड्रॉप से गुजरा तो आयल ड्रॉप से क्या हुआ? आयल ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। क्या क्या? आयल ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। तो यहाँ पे बने आ गए इलेक्ट्रॉन और प्लस आयल ड्रॉप। आयल ड्रॉप पे क्या बना? प्लस चार्ज बना, ठीक है। जैसे ही उसने करंट ऑफ किया, जिस तरह उसने करंट ऑफ किया तो करंट ऑफ होने पर इस जो चार्ज था, ठीक है, जो पार्टिकल था, उसने नीचे के साइड पे डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट किया। क्या क्या? डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट किया, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। और डाउनवर्ड मोशन क्यों स्टार्ट किया? इसलिए कि ये जो पार्टिकल है इसका कुछ ना कुछ मास भी है, वेट भी है। तो ग्रेविटी की वजह से इसने नीचे की तरफ में मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन जैसा ही उसने करंट को, जो वोल्टेज सोर्स को दोबारा कनेक्ट किया तो वोल्टेज सोर्स कनेक्शन पे उसने अपवर्ड मोशन स्टार्ट किया। उसने अपवर्ड मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। जब उसने वोल्टेज सोर्स हटाया, वोल्टेज को बंद किया, तो जो ड्रॉप था उसने नीचे की साइड पे डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन जैसा ही उसने दोबारा वोल्टेज को ऑन किया तो वोल्टेज ऑन होने पर ये जो ड्रॉप है उसने ऊपर की तरफ मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। तो उस वो बाहर से माइक्रोस्कोप से देख रहा था, ठीक है। लेकिन वोल्टेज सोर्स जो था ये कंट्रोल, एक ड्रॉप को फर्ज करें, इसमें से एक ड्रॉप को उसने वो बाहर से उस ड्रॉप को उस पे फोकस किया था और इस ड्रॉप को इस तरह बैलेंस किया कि जो दोनों फील्ड थे, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह बैलेंस किया और ये जो ड्रॉप है ये अपनी जगह पे रुक गया, ठीक है। लेकिन जैसा ही उसने एक फिक्स वैल्यू आप
वोल्टेज वो कम करता है तो ड्रॉप नीचे की साइड पे डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करता है, और जैसे ही वो पिक्स पॉइंट जो पिक्स वोल्टेज था वो बढ़ाता है तो ये ड्रॉप ऊपर की साइड पे मोशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये जो पिक्स वोल्टेज था, जो पिक्स वोल्टेज जो था, जो वोल्टेज वो कम कर रहा था या ज़्यादा कर रहा था, तो क्या था, जब उसके वैल्यू आए तकरीबन इस तरह से 160, 320, ठीक है, 480, इस तरह वैल्यू आ गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने वैल्यू चेक की तो सारे वैल्यू जो थे ना, ये सारे वैल्यू जो थे ये थे 160 ज़ेप2 कूलम के, क्या 160 ज़ेप2 कूलम की मल्टीपल थे। क्या थे? मल्टीपल थे। ठीक है, तो सारी वैल्यू जब उसने चेक किया तो ये किस चीज़ की 160 ज़ेप2 कूलम या 1.62 with 10⁻⁴ -19 कूलम। ठीक है, 1.62 -19 कूलम या 160 ज़ेप2 कूलम के क्या थे? मल्टीपल थे। ज़ेप2 जो होता है ये कहता है 10⁻⁴ -20 को क्या कहते हैं? ज़ेप2। जिस तरह 8 होता है, पेम्टो होता है, नीनो होता है, माइक्रो होता है, मिली होता है, इस तरह ज़ेप2 भी क्या है? ये भी एक प्रीफिक्स है, और जो किसे कहते हैं? ज़ेप2 बराबर होता है 10⁻⁴ -20 की। ठीक है, तो जो वैल्यू उनके पास आ गए थे ना, तो वो वैल्यू थे 160 ज़ेप2 कूलम या 1.62 10⁻⁴ -19 कूलम के क्या थे? मल्टीपल थे, सारे उसके मल्टीपल आ रहे थे। तो उस वजह से RS मेलिकान ने कहा कि जो इसमें स्मॉल यूनिट होगा, जो छोटा यूनिट होगा, उस पर चार्ज होगा कितना? 160 ज़ेप2 कूलम का, 160 ज़ेप2 कूलम का चार्ज होगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से RS मेलिकान ने डिटरमाइन किया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ये बराबर है 1.62 10⁻⁴ -19 कूलम की या 160 ज़ेप2 कूलम की। ठीक है, तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट पर RS मेलिकान ने किस तरह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किस तरह डिटरमाइन किया।